आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच सभा में जब द्रौपदी ने तुमको ढेर लगाई थी, बीच सभा में जब द्रौपदी ने तुमको ढेर लगाई थी। हाँ, बीच सभा में जब द्रौपदी ने तुमको ढेर लगाई थी। प्रेम के बाज बजाई थी, प्रेम के बंधन में बंधकर तूने बहन की लाज बचा। कहीं डूब न जाओ मझधार में, मेरी नैया का बन जाती। नानी नरसी ने तुमको पुकारा, आया आया तू बंसी बजैया, कहीं डूब न जाओ। हजार मेरे कन्हैया, कहीं डूब न जाओ मझधार में। अब सागर पड़ी मेरी नैया। परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि पुत्र, ये 5 सुधियां जो पाई गई हैं, इन 5 सुधियों को ऐसे श्री के बिहारी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट लाला शीश पे सोहे, मोर मुकुट लाला शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि मन हरि राम, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आइए एक मन एक चित होकर मन की एकाग्रता को बना ले, मन को एकाग्रित कर ले और दोनों हाथों की ताली के साथ प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की आरती करनी है मिलकर भाव से। चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा जी प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिस झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं।
भगवान का नाम कहीं ये संभव ही नहीं है कि गलत हो सकता है। कभी भी जीवन में ऐसा महसूस नहीं हुआ। परिवार भी हमेशा, देखो आपको गलत तब महसूस होता है जब आपको कोई करवाता है। चीज़ें सब अच्छी होती हैं, 5 मिनट पहले इंसान अच्छा होता है, उससे झगड़ा हो जाता है तो 5 मिनट के बाद वही इंसान गलत हो जाता है। तो लेकिन इंसान तो वही होता है। तो उसी तरीके से ये भजन लाइन में अगर आपके परिवार आपका सपोर्टिव है तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आ सकती, और मुझे प्रभु की कृपा से वो सपोर्ट हमेशा मिला। अब युवा बहुत ज़्यादा नशे की ग्रस्त में जा रहा है, तो क्या अपील करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है सर, नशे की ग्रस्त में है लेकिन इतना नहीं है जितना हम कहते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे हर कीर्तन में 70% युवा मिलता है, और हरियाणा में तो मतलब ही नहीं है। भगवान के नशे में आज युवा जी रहे हैं, और उस नशे से बढ़कर कोई नशा नहीं। हम ऐसे ही हरियाणा पंजाब को बदनाम करें कि नशा है नशा है नशा है, हर जगह जाकर आप देखिए, ग्राउंड लेवल पर आकर हम बात करें, उसके बाद उसको आगे लेकर चलें। भजन कीर्तन से मैं जुड़ाव है, और भजन कीर्तनों में मुझे हुजूम मिलता है युवाओं का, चाहे मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूँ। मैं 4 दिन पहले हैदराबाद था, अगले दिन मैं पंजाब में था, पंजाब से मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता से छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ से कल मैं चंडीगढ़ था, आज कुरुक्षेत्र हूँ, कल दिल्ली जाऊँगा, परसों फिर कलकत्ता जाऊँ। मुझे कहीं नहीं महसूस होता कि कहीं कोई युवा नशे की गिरफ्त में है। आपका ऐसा कौन सा भजन है जो आपको हर टाइम दिल से छूता है? जो मैं गाँव मन में मुझे हर समय जय श्री श्याम रहता है साहब। भजन तो सारे उसी के लिखे हुए हैं, उसी ने दिए हुए हैं। ना राइटर आप ही हो? जी जी। कब आपने शुरू किया था एक भजन अपना? 1997 में। और सबसे पहला भजन कौन सा? सबसे पहला भजन मैंने गाया था, क्यों घबराता बाबरे, क्यों रहता है उदास, तेरा साथी मुरली वाला बैठा है तेरे पास, क्यों घबराता बाबरे, क्यों रहता है उदास। यहाँ भगवत कथा का कार्यक्रम रखा है। महाराज श्री विकास दास जी महाराज यहाँ पधारे हैं, और उन्हीं के सानिध्य में ये कथा हो रही है। मुझे भी यहाँ भजनों के लिए आमंत्रित किया गया। अपने आप को सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि इस महोत्सव में मुझे कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे आने का मौका मिला। मुझसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। कई बार आ चुके हैं कुरुक्षेत्र में, लगातार आपका दौरा जारी रहता है, इस तरह का जुड़ाव आपको? कुरुक्षेत्र में साल में पहले एक बार आता था, और इस साल मैं 4 महीने में दोबारा आ गया हूँ। जुड़ाव कुरुक्षेत्र के यहाँ श्याम प्रेमियों का जो श्याम बाबा से जुड़ाव है, बस उन्हीं प्रेमियों के साथ हम यहाँ आते हैं, और ऐसा महसूस होता है कि कुरुक्षेत्र में भी बाबा के अनन्य भगत रहते हैं जो बाबा के प्रचार के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उनको देखकर खुशी होती है, और एक शक्ति का महसूस होता है कि वो लगे हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम भी सही जगह चल रहे हैं। कोविड का दौर चल रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या फील करेंगे? देखिए, कोविड में हम सबको सावधानी तो बरतनी चाहिए, जैसे सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क लगाएं, लेकिन प्रभु की कृपा से भारत में जो 125 करोड़ टीकाकरण हुआ, ये कोई कृपा ही हो सकती है जो ऐसा काम हो सकता है, नहीं तो बिना शक्ति के ऐसा नहीं हो सकता। हमें सावधानी बरतनी है, और कहीं भी कार्यक्रम में भी जाएं तो भी मास्क लगाकर ज़रूर बैठने की कोशिश करें। जी। आजकल आपका एक भजन बड़ा फेमस हो रहा है, जी सर, उसकी 2 लाइन। वो भजन, उसका मुखड़ा लिखा मैंने लगभग 12 दिन पहले, और बड़ी कोशिश करी कि अंतरे लिख दूं, लेकिन नहीं लिखे गए। पिंजौर के पास मड़ावाड़ा जगह पड़ती है, वहाँ रात को 1:30 बजे स्टेज पर था मैं, और ये भजन चलते कीर्तन में ठाकुर जी ने मुख से निकलवाया, और आज ऐसी कृपा मात्र 4-5 दिनों में ही वो करोड़ों भक्तों तक पहुँच चुका है, पूरे श्याम जगत तक वो भजन पहुँच चुका है, और मेरे दिल के भी बड़ा करीब है। 2 लाइनें उसकी सुना देता हूँ मैं। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। जी। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु, मैंने नाम तो किसी से नहीं लिया, लेकिन बचपन से हनुमान जी को ही अपना गुरु मान के चला हूँ। हनुमान चालीसा मैंने 6 साल की उम्र में याद कर लिया था। तब उसमें 2 लाइनें हैं, जय 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 हनुमान गोसाई,
कृपा करो गुरुदेव की नाम।